बे गुनाह लोग उधर बहुत शहीद हो गया, पूरा फैमिली भी ख़त्म हो गया। तो जनाजे भी फेंकता था और घर पे भी, गाँव पे ऐसा फेंकता था बम। तो उस आदमी लोग ज़हनी एक टेंशन, एक बीमारी हो गया। हमारा नाम नसीबुल्लाह है, तंगी पटोनी से जनूबी वज़ीरिस्तान से हमारा ताल्लुक़ है। हमारे 10 साल का भाई इस पे शहीद हो गया, इस ड्रोन पे। हम लोग 4 भाई हैं, 6 क्लास तक पढ़ा। उसके बाद तो फिर ये हालात शुरू हो गया ख़राब होने। तो उसके बाद फिर मजदूरी शुरू किया। उसके बाद तो दुबई में चला गया। उस टाइम ने आदमी लोग ऐसा बोलता था अफ़गानिस्तान में अमेरिका आ गया तो ये बमबारी करता है। उधर आवाज़ आता था, बम ब्लास्ट का ये आवाज़ आता था वज़ीरिस्तान में भी। अफ़गानिस्तान में ये हालात ख़राब हो गया, बहुत अफ़गानी लोग आया वज़ीरिस्तान में, मजदूरी के लिए आया, फैमिली आया पूरा। ड्रोन तो ऐसा बहुत उधर खौफ था इलाके में ड्रोन का। तो कभी हमारे इलाके में हुआ, उसमें बंदे लोग बहुत शहीद हो गया। हमारा खुद उसमें एक भाई भी था। पहले आदमी लोग ने बोला ये ऐसा कोई नक्शा उठाता है, कोई क्या बोलता था, क्या करता है, क्यों हम लोग इतना नहीं पहचानता था उसको। लेकिन घूमता था सारा दिन, 1-2 दिन गुम हो जाता था, फिर आता था। हम लोग तो जवान था, बच्चे था, ये इस टाइम में इतना पता नहीं चलता, सिर्फ देखता था उसके लिए, भागता था इधर उधर। ये पहले नेक मोहम्मद का बोलता था ये वाना में उसने किसी ड्रोन ने मारा लिया, कोई उसके साथ वर्ल सेट था, उसके साथ वो कांटेक्ट हो गया, उसने मार दिया। तो वो हम लोग से थोड़ा दूर है, फासला है। उसके बाद कड़मा पे हो गया, बहुत बड़ा धमाका उधर भी हुआ, ड्रोन ने किया। तो फिर भी हम लोग इतना उसको, क्यों उधर हम लोग जा सकता नहीं था, उधर कोई नहीं आ सकता था, तो फिर इतना मालूम नहीं हुआ। कभी हमारे इलाके में हुआ तो फिर ज़्यादा खौफ हो गया। मैं वो सबसे छोटा भाई था। टाइम उसका तकरीबन 10 साल था उम्र उसका। कोई जगह में उसको बेचता था, वो सीधा जाता था बड़े आदमी के साथ, सिम वो समझदार था। पूरा गांव में ईद में घूमता था, किधर शादी होता था उसमें साथ में जाता था। ज़्यादा असल में हमारे साथ वो घूमता था। बोला वो बहुत चीज़ हमसे मांगा, बोला तुम दुबई में जाता है हमारे लिए कुछ तो लेके आएगा। हम बोला इंशाल्लाह हम लाजिम लेके आएगा, लेकिन अभी हम जाते हैं देखेगा। फिर तालिबान कमांडर था, पशवाली उसका नाम था। ये रात को एक पहाड़ पे पारा करता था, इसलिए नीचे रज़मक कैंप था उसका, वज़ीरिस्तान का रज़मक कैंप, ये शुमाली वज़ीरिस्तान में था। उसके लिए ऊपर पहाड़ पे ये कोई बंदूक नहीं चलाता था, ऐसा बैठा था रात को। तो उसने 2 दिन गुजारा, तीसरा दिन उस पर हमला हो गया। उधर रात को ड्रोन ने हमला किया, 2-3 मिसाइल फेंका, आखिरी मिसाइल उसको लगा, तो ये उधर मौके पे शहीद हो गया। तो रात को 3 बजे तो ये उधर से नीचे किया, गांव पे लेके आया, गांव पे जनाजा हो गया। हमारे इलाके का ज़्यादा आदमी था, 19-20 आदमी था, ख़ास हमारा गांव का। तो उसमें हमारा एक मामू था, मामू का 3 बेटा था, और एक दूसरा चाचा का बेटा था, एक हमारा भाई था साथ में, और साथ में रिश्तेदार भी बहुत था। तो कभी हमको मालूम हो गया भाई मर गया, शहीद हो गया ड्रोन पे। तो हम बहुत कोशिश किया उधर से आने का, लेकिन वो अरबी हमको नहीं छोड़ता था उधर से आने के लिए, कि वो टाइम हमारा 4-5 महीने हो गया उसके साथ, अरबी के साथ दुबई में। तो फिर हमारा आदमी लोग ज़्यादा होता है दुबई में, उधर काम करने वाला। तो हम लोग सब एक डेरे पे बैठ गया, बस ये दुआ मुआ करता है और आदमी लोग आता है दुआ के लिए। वो हमारा भाई को खुद मिला था, लेकिन वो ऐसा पूरा नहीं था, वो ऐसा एक सेट था, लेकिन वो कपड़े से, वो शक्ल से उसको मालूम हुआ हमारा भाई को। और ज़्यादा 100-150 आदमी मरा था उस पर, शहीद था उधर। तो अपना भाई ने बोला, हम कभी अपना भाई को देखा तो वो हमारे साथ बड़ा चादर था, उसको बिछाया, उसको लपेटा, दरख्त का ऊपर रखा। तो वो छोटा भी था, वो आधा काटता भी, फिर वो बहुत छोटा बच गया। ये आदमी लोग शहीद हो गया, तो गांव में लेके गया इसको। तो एक पूरा ऐसा सारा का गोश्त बन गया, वो ऐसा चादर पे उठाया, वो एक जगह पे ट्रैक्टर को जगह बनाया,
ایسا بہت بڑا جگہ بنایا. تو ایک پورا ایسا قبرستان ہے، تقریباً 20-25 فٹ قبرستان ہے، اس سے زیادہ ہے. تو ایک جگہ میں دفنایا، ادھر تو جنازہ پڑھایا. آدمی لوگ اس لیے پریشان تھا کہ ہمارا یہ پیارا مر گیا، ابھی اس کو کیسا دفنائے گا. دفنانے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا. کبھی بم شام گرایا اس نے تو بعد میں زیادہ خوف ہو گیا. آدمی لوگ ذہنی بیماری ہو گیا، ٹینشن میں تھا. یہ بڑا لوگ، عورت لوگ، بوڑھا لوگ، یہ ذہنی بیمار ہو گیا. ایسا بے گناہ لوگ ادھر بہت شہید ہو گیا، پورا فیملی بھی ختم ہو گیا. تو جنازے بھی پھینکتا تھا اور گھر پہ بھی، گاؤں پہ ایسا پھینکتا تھا بام. تو اس آدمی لوگ ذہنی ایک ٹینشن، ایک بیماری ہو گیا. ہم لوگ کے ساتھ کتنا ظلم اس نے کیا ہے، تو 100 سال بعد میں ہمارا اس کے لیے کوئی چانس ملے گا اس کو چھوڑنے کا نہیں ہے. کیوں؟ وہ تو بہت ظلم کیا. کسی ایسا طالبان کو شہید کرتا ہے یا مارتا ہے تو وہ تو الگ بات ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا جھگڑا ہوئے گا، کوئی مشکل ہوئے گا. تو ایسا گاؤں والا آدمی لوگ کا تو کوئی اس میں قصوروار نہیں ہے.